आइए शुरू करते हैं। ग्राम, स्वरों के समूह को ग्राम कहते हैं और पंडित शारंगदेव के अनुसार श्रुति और मूर्छना को आश्रय देने वाले स्वर समूह को ग्राम कहते हैं। और ग्राम तीन प्रकार के होते हैं, षड्ज, मध्यम और गंधार ग्राम। गंधार ग्राम अब विलुप्त हो चुका है, केवल इन दो ग्रामों का प्रयोग किया जाता है, षड्ज मध्यम। आइए वर्ण की ओर बढ़ते हैं। स्वर के क्रम अथवा चाल को वर्ण कहते हैं। गान क्रियोस्ते वर्ण अर्थात गाने की क्रिया को वर्ण कहते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं, स्थायी, आरोही, अवरोही और स्थायी। स्वरों के बार बार उच्चारण को स्थायी वर्ण कहते हैं, जैसे सा सा रे रे गा गा। आरोही स्वरों के चढ़ते क्रम को सा रे गा मा पा धा नी सा। अवरोही स्वरों के उतरते क्रम को सा नी धा पा मा गा रे सा। संचारी वर्ण तीनों वर्णों के मेल को, जैसे सा सा रे रे गा गा, सा रे गा गा रे सा। ओके, तो ये हुआ वर्ण। आइए बढ़ते हैं खटका और मुर्की की तरफ। देखिए, चार या चार से अधिक स्वरों को द्रुत लय में प्रयोग करने को खटका कहते हैं। जैसे धापा मापा, खटका लिखने के लिए स्वर को कोष्टक अर्थात ब्रैकेट में बंद करते हैं। जैसे प लिख दिया तो इसका मतलब यह है कि उसके इर्द गिर्द के स्वर हम गाएंगे, यानी कि धापा मापा गाएंगे प लिखने से ही केवल। ओके, पता लग जाएगा ब्रैकेट में बंद है तो खटका लेना है। मुर्की में तीन स्वरों को तेज गति में द्रुत लय में गाया बजाया जाता है, जैसे सा रे सा। ओके, मुर्की को इस तरह लिखते हैं, जैसे सा रे सा के आगे सा का गल है, या रे नी सा। ठीक है, रे नी के पीछे सा का गल है। आगे बढ़ते हैं। मूर्छना शब्द की उत्पत्ति मूर्छ धातु से हुई है, जिसका अर्थ है चमकना या उभारना। भरत के अनुसार 7 स्वरों के कर्मानुसार मीन सीक्वेंस में आरोह अवरोह करने से मूर्छना की रचना होती है। षड्ज ग्राम, मध्यम ग्राम, गंधार ग्रामों से कुल 21 मूर्छनाएं बनती हैं। ओके, और अब केवल 2 ही ग्राम प्रचलित हैं, तो आपसे पूछ लिया जाए 2 के बारे में तो 14, अगर 3 के बारे में पूछा जाए तो 21। तो अलंकार की ओर बढ़ते हैं। नियमानुसार स्वरों के चलन को अलंकार कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है आभूषण। अलंकार में कई कड़ियाँ होती हैं जो आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। अलंकार को पलटा भी कहते हैं, और अलंकार का अवरोह आरोह का ठीक उल्टा होता है, असेंडिंग डिसेंडिंग होती है जैसे। तो आरोह असेंडिंग और अवरोह डिसेंडिंग। सारेगामापाधानिसा अपोजिट सा निधा पमगरेसा। अलंकार 4 प्रकार के होते हैं, सरल, अर्ध जटिल, जटिल और मेरुखंड अलंकार। अब बढ़ते हैं मीन की ओर। किन्हीं 2 स्वरों को इस प्रकार गाने बजाने को मीन कहते हैं जिनके बीच में कोई रिक्त स्थान न रहे। मीन लेते समय बीच के स्वरों को इस प्रकार स्पर्श होता है कि वो अलग अलग सुनाई नहीं पड़ते। मीन को लिखने के लिए स्वरों के ऊपर उल्टा अर्धचंद्राकार बनाते हैं, जैसे सामा। जो भी इन डेफिनेशंस को अच्छे से समझना चाहता है उसके लिए मैंने अलग अलग वीडियो डाली है, मूर्छना के रिगार्डिंग, मीन के रिगार्डिंग, कंप्लीट डेफिनेशंस के रिगार्डिंग, तो वहाँ से आप अच्छे से समझ पाएंगे। कोशिश ये करिए कि अगर आपके पास समय है तो फुल पढ़िए, उसके बाद इसको पढ़िए शॉर्ट टाइम में जाते हुए। अदरवाइज जो बच्चे नहीं पढ़ पाते वो इसे जाते हुए एक दिन पहले भी स्टडी करके जा सकते हैं। अब आए कन की ओर। कन का साधारण अर्थ है तिनका। गाते बजाते समय पीछे अथवा आगे के स्वर को स्पर्श करने मात्र को कन कहते हैं। कन को इस प्रकार लिखते हैं, जैसे मारे रेगा, ये आगे पीछे कन दर्शा रहा है। कन 2 प्रकार के होते हैं, पूर्व लगन कन और अनुलगन कन। गाते बजाते समय मुख्य स्वर से पहले वाले स्वर को स्पर्श करना उसको कहेंगे पूर्व लगन कन, जैसे रेगा। ओके, गा के ऊपर रे का कन है। अनुलगन कन गाते बजाते समय मुख्य स्वर से आगे वाले स्वर को स्पर्श करने को कहेंगे अनुलगन कन, जैसे गा पर मा का। आगे बढ़ते हैं। आलाप, राग के स्वरों को विलंबित लय में विस्तार करने को आलाप कहते हैं। आलाप में आवश्यकता अनुसार बेटा खटका, मुर्की, मींड, गमक आदि का प्रयोग होता है। आलाप मुख्यतः 2 स्थानों पर होता है, गीत अथवा गत के पूर्व तथा गीत अथवा गत के बीच। ओके, आलाप 2 प्रकार के होते हैं। आकार का आलाप, जिसे आ के उच्चारण तथा स्वर में भी किया जाता है। नौमतम का आलाप, नौमतम के आलाप ध्रुपद, धमार आदि से पूर्व गाए जाते हैं। ये भी गायकी का प्रकार है। नौमतम के आलाप को 4 भागों में विभाजित किया गया है। स्थायी, अंतरा, संचारी, अभोग। तान, आइए तान की ओर बढ़ते हैं। तान शब्द की उत्पत्ति जो है तन धातु से हुई है, जिसका अर्थ है तानना या फैलाना। राग के स्वरों को द्रुत लय में विस्तार करने को तान कहते हैं। वादन में तान को तोड़ा भी कहते हैं। जब तान के बीच गीत शब्द रख दिया जाए तो उसे बोलतान कहते हैं। संगीतकारों ने तान के निम्नलिखित प्रकार बताए हैं: शुद्ध तान, कूट तान, मिश्र तान, खटके की तान, झटके की तान, वक्र तान, अचरक तान, सरोक तान, लड़ंत तान, सपाट तान, गिटकरी तान, बोल तान, जबड़े की तान, पलट तान और हलक तान। मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ, जिनको इन डेफिनेशंस को डिटेल में जानना है मैंने वीडियो बनाई हुई है सिंगल सिंगल पर, वहाँ आप अच्छे से इसे समझ सकते हैं। ये शॉर्ट्स नोट है बच्चों के लिए।
बढ़ते हैं गमक पर। गंभीरतापूर्वक स्वरों के उच्चारण को गमक कहते हैं। गमक को निकालने के लिए हृदय पर जोर लगाते हैं। शारण देव जी के अनुसार स्वर से कंपो गमक, श्रोचित सुखावा, अर्थात स्वरों के ऐसे कंपन को गमक कहते हैं जो श्रोता के चित्त को सुख देता है। आधुनिक काल में खटका, मुर्खी, मींड, गमक आदि ही गमक के प्रकार माने जाते हैं और प्राचीन काल में गमक के 15 प्रकार बताए गए हैं। इनको भी एक बार देख लीजिए, एमसीक्यूज आ जाता है इसमें से। आंदोलित, आहत, कंपित, कुरला, मिश्रित, मुद्रित, त्रिप, स्फुरित, लीन, वलित, नामित, त्रिभिन्न, उल्लासित, प्लावित, गुम्फित और हुम्फित दोनों। तो ये होगी आपकी डेफिनेशंस कंप्लीट।